मधुबनी अतिथि गृह के हॉल में महागठबंधन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ बैठकर महमदपुर हत्याकांड में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत चर्चा की एवं कई मुद्दों को लेकर 10 अप्रैल को मधुबनी बंद की घोषणा की, जिसमें आवश्यक सेवाओं को बंद से दूर रखा जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि महमदपुर गोलीकांड प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करती तो इस दुखद कांड को टाला जा सकता था। स्टेफनी की सरकार से बिहार संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए 9 अप्रैल को मधुबनी में महागठबंधन के लोग मशाल जुलूस निकालेंगे और 10 अप्रैल को मधुबनी जिला को पूरी तरह बंद किया जाएगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सहित सभी पथ जाम रहेंगे। केवल अनिवार्य सेवा ही गाड़ियां चलेगी। गौरतलब है कि बेनीपट्टी के महमूदपुर गांव में होली के दिन खून की होली खेली गई थी, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की जान ले ली गई थी और एक व्यक्ति अभी भी जीवन एवं मौत से जूझ रहा है, जिसमें तीनों सहोदर भाई थे। इसको लेकर बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा पर भी कई संगीन आरोप लगे हैं। तरह के शंकाएं हैं, कई तरह की घटनाओं में जिस तरह से उनको इसको बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया और गंभीरता से नहीं लेने के कारण घटनाएं और बढ़ती गई, तो इसलिए तत्काल उनको मुअत्तल करना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा करके के उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि पीड़ित परिवार हमारा बीएसएफ का जवान था, उसमें एक जो सीमा की रक्षा करता है। हम बड़ी दम करते हैं कि हम सीमा पर हम सुरक्षित हैं, इसलिए कि सीमा पर हमारे सैनिक हैं। जब वही अपने घर आए और वही असुरक्षित हो जाए तो सीमा के सैनिकों में एक आक्रोश होगा और हो रहा है। उस आक्रोश को के कारण जिस तरह से मैंने कहा जाए जिस तरह से मारा आप लोगों ने उसी समय लिए होंगे उनके फोटो को भी और उनके घटना के क्रम में, तो उनकी जो 3 लोग परिवार के लोग जो आश्रित हैं, बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं और भी लोग हैं, उनके 5 लोगों के जो आश्रित हैं उनको सरकार मुआवजा दे और उनके बच्चों को शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार अपने जिम्मे ले। जहां वो पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, उसको स्कूल में या कॉलेज में या जो इंस्टीट्यूट में, वहां पर उनकी पूरी व्यवस्था सरकार देखे। ये 3 है हमारा। चौथा है, इसी सवालों को लेकर हम लोगों ने मधुबनी बंद का महागठबंधन ने 10 तारीख को हम लोग 10 तारीख को पूरा मधुबनी को बंद करने का कहा। 10 अप्रैल इसी 10 अप्रैल शनिवार को, और ये हमारा प्रथम चरण का कार्यक्रम है। अगर सरकार इस पर चेती नहीं है, सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो हम इसको और भी लंबा, बहुत ही आक्रामक हम आंदोलन चलाने का काम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार जो जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो पीड़ा है, इसको वो स्वीकार करेगी और तत्काल हमारे जो मांग है, जो उनके पीड़ित परिवारों को, आश्रित को, उनको मुआवजा, उनके बच्चों को शिक्षा और उसके साथ जो लोग दोषी हैं, जो उसके साजिश करता है, उन पर कार्रवाई के लिए SIT समयबद्ध उसकी जांच हो और उसकी जांच हो और कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। बिना कोर्ट के मॉनिटरिंग के जांच को हम अविश्वसनीय मानते हैं। कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे, जांच हो। और इस कार्यक्रम को लिए हम लोग 10 तारीख को मधुबनी बंद कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग 9 तारीख को पूरे महागठबंधन के लोग हर एक प्रखंड में और मधुबनी शहर में हम मशाल जुलूस निकालेंगे। शाम में अपने अपने समय के अनुसार लोग देख लेंगे और मशाल जुलूस निकाल करके लोगों को और उत्साहित और लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान करेंगे। उसके पहले 8 तारीख को सभी प्रखंड स्तर पर इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। महागठबंधन के कार्यकर्ता, व्यवसायिक संघ, जो रिक्शा पुलर या जो भी मजदूर वर्ग हैं उनके साथ, जो वेंडर हैं उनके साथ, लेबर यूनियन है उनके साथ,
जो भी लोग जुड़े हुए हैं, या दुकानदार संघ है, शिक्षक संघ है, उन सबको। लेकिन इस बंद में हम अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम फ्री रखते हैं। इसमें उन पर किसी तरह का बंद का असर नहीं होगा उनको, क्योंकि वो एक कल्याणकारी काम है। बीमार है आदमी, उसको अगर किसी तरह का बंद से परेशानी होती है तो ये हम लोग के लिए और भी घातक होगा। इसलिए उनको हम लोग बड़े रखते हैं और हम लोग ये करेंगे। तो 8 तारीख को प्रखंड स्तर पर चर्चा और बैठक और अन्य संगठनों के साथ हम लोग बात करेंगे, और 9 तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे, और 10 तारीख को पूरा मधुबनी बंद रहेगा, ठप रहेगा। न कोई गाड़ी चलेगी, न कोई दुकान खुलेगा, न कोई, चाहे वो हाईवे पर हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो अंदर के जो जिला के जो सड़क हैं, उन सड़कों को भी हम बंद करेंगे। हर एक मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, दुकानदार लोग दुकानें बंद रखेंगे। संवेदनशील मामला है, हम चाहते हैं और हमें विश्वास है कि संवेदनशीलता के आधार पर हर लोगों का सहयोग मिलेगा। हर लोगों से हमारे गठबंधन के लोगों की भी बात हुई है, हर लोग इसमें पूरे रूप से भागीदार करेंगे। कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे, जांच। और इस कार्यक्रम को लिए हम लोग 10 तारीख को मधुबनी बंद कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग 9 तारीख को पूरे महागठबंधन के लोग हर एक प्रखंड में और मधुबनी शहर में भी हम मशाल जुलूस निकालेंगे। शाम में अपने अपने समय के अनुसार लोग देख लेंगे, और मशाल जुलूस निकाल करके लोगों को और उत्साहित और लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान करेंगे। उसके पहले 8 तारीख को सभी प्रखंड स्तर पर इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। महागठबंधन के कार्यकर्ता, व्यवसायिक संघ, जो रिक्शा पुलर या जो भी मजदूर वर्ग हैं उनके साथ, जो वेंडर हैं उनके साथ, लेबर यूनियन है उनके साथ, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, या दुकानदार संघ है, शिक्षक संघ है, उन सबको। लेकिन इस बंद में हम अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम फ्री रखते हैं। इसमें उन पर किसी तरह का बंद का असर नहीं होगा उनको, क्योंकि वो एक कल्याणकारी काम है। बीमार है आदमी, उसको अगर किसी तरह का बंद से परेशानी होती है तो ये हम लोग के लिए और भी घातक होगा। इसलिए उनको हम लोग बड़े रखते हैं और हम लोग ये करेंगे। तो 8 तारीख को प्रखंड स्तर पर चर्चा और बैठक और अन्य संगठनों के साथ हम लोग बात करेंगे, और 9 तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे, और 10 तारीख को पूरा मधुबनी बंद रहेगा, ठप रहेगा। न कोई गाड़ी चलेगी, न कोई दुकान खुलेगा, न कोई, चाहे वो हाईवे पर हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो अंदर के जो जिला के जो सड़क हैं, उन सड़कों को भी हम बंद करेंगे। हर एक मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, दुकानदार लोग दुकानें बंद रखेंगे। संवेदनशील मामला है, हम चाहते हैं और हमें विश्वास है कि संवेदनशीलता के आधार पर हर लोगों का सहयोग मिलेगा। हर लोगों से हमारे गठबंधन के लोगों की भी बात हुई है, हर लोग इसमें पूरे रूप से भागीदार करेंगे। मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट।